वर्कआउट क्यों ज़रूरी है किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए, और वर्कआउट करने से कितने फ़ायदे हो सकते हैं और कितने नुकसान हो सकते हैं। तो अगर मैं पहले इसकी बात करूं कि वर्कआउट करने से क्या होता है। लोग कहते हैं कि वर्कआउट जितने भी तूने मेहनत की है, वर्कआउट किया है, उससे जो तूने बॉडी बनाई है, जो फिजिक अचीव की है, वो फिजिक जिम या होम वर्कआउट छोड़ने के बाद नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन भाई मैं उनको बता दूं कि जितनी मेहनत उसने पहले की है ना जिम में या फिर होम वर्कआउट में अपनी बॉडी बनाने के लिए, तो उसे उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो हफ्ते में 1 या 2 बार जिम या होम वर्कआउट करके भी उस फिजिक्स को मेंटेन करके रख सकता है, ठीक है। और जो लोग ये बोलते हैं कि बॉडी बनाने से क्या होता है, तो भाई एक मैं आपको ये इस तरफ ये फ़ोटो आता होगा, जिसने ज़िंदगी में कभी जिम नहीं की है, कभी वेट लिफ्ट नहीं किया है, इसका शरीर देखो। और इसने देखो कितनी मेहनत से बॉडी बनाई है और कितनी एकदम इतनी अच्छी और इतनी मेहनत करके मसल गेन की है। एक बार इसे देखो और इसे देखो, अब फ़र्क समझ में आ गया कि कितना डिफरेंस है जो नॉन बॉडी बिल्डर है और एक बॉडी बिल्डर है उसमें। और ये जो नेचुरल लाइफ में इसका इफ़ेक्ट आप देख सकते हो कि कहीं पर जाएंगे अगर, तो लोग भाई सीधे ताने देंगे कि भाई सूखा, हड्डी, पतलू, ये कहेंगे, ठीक है। और अगर वैसे एक बार बॉडी बनी होती है तो कोई भी भाई छेड़ने से पहले एक बार सोचेगा कि भाई इसने मारा तो ये रुकेगा नहीं। तो वही जो मेन थिंग है लोगों की बॉडी बिल्डिंग से। अब देखो उससे फ़ायदा क्या होता है मैं बताता हूँ। अगर मान लो आप 14, 15, 16 साल के हो और अभी तक जिम कर रहे हैं। पहले मैं बताता हूँ जिम कर रहे हो, फिर इसके बाद बताता हूँ नहीं किया होगा तो क्या होगा। अगर जिम कर रहे हो तो भाई आने वाला जो 3 साल है ना, 15 साल के हो, 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के होंगे, तब तक भाई आपका जो आपकी एज के जो लड़के होंगे, उम्र में तो सेम ही होंगे, लेकिन जो वजन, वेट और जो मसल बिल्डिंग है उसमें भाई आपका नाम चलेगा ज़्यादा आगे। क्योंकि भाई मेरे एग्जाम्पल ही ले लो। मैं अभी 16 ईयर्स का हूँ, ठीक है। लेकिन जो मेरे लेवल के जो बंदे हैं, मेरी एज के बंदे हैं, वो भाई मेरे से 2-3 साल बड़े हैं, मतलब कि बड़े लगते हैं, लेकिन यार भाई मैं उनसे छोटा लगता हूँ, ठीक है। मेन थिंग तो ये है। और अगर आप 2000 ऐसे समझो कि 2025 में आप जिम कर रहे हो, अभी 15 साल के हो, तो 2028 आएगा, तब तक आपकी फिजिक्स जो है वो आपका वेट जो है वो आपका वेट तो पहले बढ़ जाएगा, और वेट बढ़ने के साथ साथ आपकी जो फिजिक्स है वो भी बढ़ेगी। मतलब कि पहले आप थोड़ा स्किनी टाइप थे और उसके बाद आप थोड़े हट्टे कट्टे होने लगोगे धीरे धीरे, और आपका जो जितने भी नॉन एक्टिव सेल है वो एक्टिव हो जाएंगे। और उससे क्या है कि जो आपकी स्ट्रेंथ जो होगी, शरीर की स्ट्रेंथ, यानी कि जिसे हम पावर बोलते हैं, जैसे कि मैंने बिफोर जिम 80 kg मैं किसी भी लिफ्ट को उठा सकता था, ठीक है। और आफ्टर जिम मैंने भी 2-3 साल हुए मेरे को जिम करके, और उसके बाद मेरी जो स्ट्रेंथ है वो 80 किलो से बढ़कर 100 किलो हो गई है, ठीक है। तो भाई इसे ही हम पावर ऑफ जिम कहते हैं। और इससे क्या है कि हमारे जो मतलब कि ऐसे समझो कि शरीर है उसको मेंटेन रख सकते हो आप। आपको कभी ये फील नहीं होगा कि भाई मैं थका हूँ और ये और वो। और जो मेरे प्यारे भाई हैं वो जिम नहीं करते, तो भाई उनके लिए मैं बस एक ही शब्द कहने वाला हूँ कि भाई जिम करो, जिससे तुम्हें आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि इसका इफ़ेक्ट आप एक मतलब कि बॉडी बिल्डर के ऊपर देख सकते हो, या फिर मैं खुद अपने ऊपर मैं बताऊंगा, लेकिन मैं अभी उसको कंटिन्यू रख रहा हूँ। मैंने अभी तक उसको मतलब कि पूरा रिजल्ट पाया नहीं है। जब रिजल्ट पाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो मेरे भाइयों को तो ये एक ही मैं सलाह दे रहा हूँ कि भाई अपनी बॉडी जो है उसको मेंटेन करके रखो, बॉडी बनाओ और अच्छी फिजिक्स बनाओ यार। हेल्दी रहो, नॉन हेल्दी रहने से क्या मतलब, हेल्दी रहोगे तो भाई लड़की भी पसंद करेगी। और गाइज मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।